हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार आप सभी का पार्ट स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्श्व पार्श्व परिवर्तन, यानी कि मैंने आपको समतल दर्पण पर प्राप्त प्रतिबिंब के उसमें मिला था कोई समतल, यानी कि क्या पार्श्व मिला था उसमें। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था हमारा पार्ट यानी कि जब प्रकाश परिवर्तन का अपवर्तन विज्ञान का पार्ट 2 आपको सिलेक्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, इसके बारे में मैंने जानकारी आपको नहीं दी। आज मैंने आपसे कहा था मैं लंबी वीडियो बनने के लिए, इसलिए मैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। आइए जानकारी देखते थे पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है, इसको जरा देख नीचे कर ले। हाँ, इसके पार्श्व परिवर्तन क्या है देखिए। पार्श्व परिवर्तन दिखाई दे ना, इनको पार्श्व परिवर्तन के बारे में जानकारी। अच्छा, पार्श्व परिवर्तन होता है, ये सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना आपको, बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा क्या? चलिए अब मैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में असल में पार्श्व परिवर्तन मेरा बताओ। पार्श्व परिवर्तन होता ही है अगर मेरी कोई वस्तु, यानी कि यह वस्तु है, मैंने अपना वस्तु माना है वस्तु, क्या है वस्तु? अब कहेंगे वस्तु, अगर यह मेरा जो लेफ्ट और राइट, यानी कि दाया और बायां, दाया भाग और बायां भाग दो है, मेरी लेफ्ट दाया भाग बायां, दो दाया बायां का लिख दिया, दाया और बायां लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट राइट। अब इसमें हम देखेंगे दाया भाग। देखिए ये वस्तु मेरे पास रखी है, जो वस्तु दाया भाग बायां वस्तु से प्रतीत होता है, यानी कि दाया जो भाग है वो बायां भाग से प्रतीत होता है। यानी ये ऐसे रखा तो ये बाएं की तरफ होगा, और जो बायां भाग रखा होगा तो ये दाया भाग से प्रतीत होगा। यानी कि मेरी बात आपको समझना है, मैं ये बता रहा हूँ ये मेरे पास दाया भाग है, ये दाया भाग है, जो कि एक वस्तु है जो दाया भाग पर बायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग पर दाया भाग प्रतीत होता है, जिसे हम पार्श्व परिवर्तन। यानी कि परछाई को एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन मैं इधर खड़ा हूँ, यानी लेफ्ट में खड़ा हूँ, मतलब इधर दाएं की साइड खड़ा हूँ, लेकिन मेरी परछाई बाईं की ओर दिखाई दे रही है। अगर मैं इधर खड़ा हूँ, इधर देखिए, तो भी मेरी बाईं की ओर परछाई दिखाई दे रही है। अगर मैं इधर खड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई वक्त इधर दिखाई दे तो दाया मेरा दाया में दिखाई दे रहा है। ये मतलब मेरी डिफिनेशन है। जो वस्तु दायां पर रखी वो बायां से प्रतीत होती है, जो बायां पर वस्तु रखी वो दायां पर प्रतीत होती है। असल मेरी डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन ये होगी, इसमें वस्तु यानी कि एक कोई वस्तु है जो दायां भाग पर बायां भाग प्रतीत हो रहा है, ठीक है, और बायां भाग पर दायां भाग प्रतीत हो रहा है। ये हमारी डिफिनेशन बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप इसे ही समझ लीजिए। यानी ये वस्तु यहाँ पर रखी तो दायां बायां दिखाई दे रहा, बायां से दायां दिखाई दे रहा। आपको यह बात आप ध्यान में रख लीजिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो देखिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपको डिफिनेशन देख लीजिए, देखिए दिखाई दे रहा होगा जी। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट देखिए, देखिए आपको पार्श्व परिवर्तन की डिफिनेशन दिखाई दे रही है। इसमें लिखा है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है। यही तो मैंने बताया, दायां भाग बायां भाग प्रतीत होता है, बायां दायां प्रतीत होता है। यही मेरी डिफिनेशन जिससे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप इतने को समझ लीजिए बस, यही मेरा पार्श्व परिवर्तन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन। अगला देखिए गोली है, क्या है गोली है। ये गोली दर्पण क्या चीज होता है, आइए देख लेते हैं गोली दर्पण। जरा एक मिनट, गोली दर्पण, गोली दर्पण देख लीजिए, गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण का परावर्तन अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है, ये वक्री रहता है। या तो गोली अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा, जिसे मैं गोली दर्पण कहते हैं। सिंपल सिंपल बात है, गोली का दर्पण परावर्तन या अंदर की ओर या बाहर की ओर या ऐसे होगा या ऐसे होगा, जिसे हम गोली दर्पण, ठीक है, ये आपका गोली दर्पण, इस जैसे हम गोली दर्पण कहते हैं।
ठीक, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्री होता है। ये आपको याद रखना, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, आइए गोली दर्पण, यानी गोली दर्पण मेरा ये है, यही गोली दर्पण देख लीजिए आप, ये गोली दर्पण है, अंदर की ओर बाहर की ओर, ये ऐसा गोली दर्पण अलग अलग है, दो स्लाइड है, जिसे मैं कह दूं अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, ये हिस्सा मेरा क्या है, अवतल है, और ये क्या है, उत्तल। चलिए इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। पहले आप गोली दर्पण, एक कोई गोली दर्पण है मेरे पास, जो कि क्या अंदर कोई बाहर कोई, यानी कि गोली दर्पण ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों में आपको मिलेगा। गोली दर्पण में अगर आपको देखना है कि इसकी परिभाषा क्या होती, देख लीजिए, ये इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। गोली दर्पण की परिभाषा बहुत सिंपल सी, एक लाइन की सारी परिभाषाएं हैं, आप लोग उसको ट्राई करके देख लीजिए कैसे अच्छी लगी होगी परिभाषा। ठीक है, गोली दर्पण का परावर्तन अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्री होता है, यानी या अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्री होता है। ठीक है, ये मेरा गोली दर्पण हो गया। अगर आपको ज्यादा और जानकारी चाहिए तो अब इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक मेरा क्या है, अगला टॉपिक किसी को नहीं पता, मेरा अगला टॉपिक है, देखिए मैं बताता हूं। अब मेरा, मैंने आपसे बताया गोली दर्पण, या मैंने बताया गोली दर्पण का अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण होता है, यह गोली दर्पण का जिसका परावर्तनांक पार्श्व अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि ये देखो अवतल दर्पण मैंने आपको बताया ना, यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। मैंने क्या बताया इसकी डिफिनेशन, गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ के अंदर की ओर, अंदर की ओर है, या जिसका उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ है, गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की वक्री, केंद्र ये वक्री है, अवतल दर्पण, यही मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की भी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए, मैं दिखाई दे रही आपको, गोली दर्पण में बताया गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। बहुत बड़े सिंपल से डिफिनेशन है, आप इसे भी क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, सिर्फ करते हैं, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, सॉरी भूल गया था मैं स्क्रीनशॉट बताने के लिए। अब फ्रेंड्स देख लीजिए अवतल दर्पण क्या चीज है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ये सिंपल सी डिफिनेशन मैं कहूं तो अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा गोली पृष्ठ के जिसके बाहर की ओर, ये पृष्ठ के बाहर की ओर होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह बाहर की ओर होता है, वह अंदर की ओर होता है, इस वजह से हाँ एक मिनट, जिसका ये आपके सामने कोई गोली पृष्ठ है, यह हमारा बाहर की ओर, ये पॉलिश मैंने कर रहा हूँ, मैं पॉलिश जिससे मैं पॉलिश करता हूँ, ये पॉलिश, ये देखो मेरे बाहर की ओर है कि नहीं। अवतल दर्पण में अंदर की ओर होता है और अवतल दर्पण में बाहर की ओर होता है, जिसे मैं उत्तल दर्पण कहते हैं और उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बाकी इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है, ये छोटी एक लाइन की डिफिनेशन है आप लोग की। ऐसे भी लगता है गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ के अंदर की सही बाहर की ओर हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। पूछा गया एक नंबर में कि वह गोली पृष्ठ है जिसका दर्पण अंदर की ओर होता है, गोली दर्पण जिसका अंदर की ओर, तो आप बताएंगे अंदर को होता है अवतल का, बाहर होता है उत्तल का। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दे दिया। अरे आपके सामने नहीं आया क्या, अच्छा बोल दे, चलो ठीक है।
नोबल जी आपको मैंने वही डिफरेंस समझा दिया। गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है यानी कि उत्तर दिशा कहलाता है। ठीक, एक चीज लाइन डिफरेंस तो बोल छोटी सी डिफरेंस है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं तो आगे तो बड़े टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट मेरा ये है गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। आप भैया कुछ शब्द देने के लिए आप ये हेडिंग है, ये थोड़ा स्क्रीन पे बड़ी दिखाई दे रही है हेडिंग ना, आप ये हेडिंग है जरा आप इसे नोट कर लीजिए हेडिंग, फिर मैं इसका ठीक है बता के दिखाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसको मैं फिर हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने हटा दिया। चलिए मैं, आप एक मिनट नोट कर लीजिए जी, आप नोट कर लीजिए, बढ़िया आराम से, बढ़िया। हाँ एक नंबर ये दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए गोली दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द आपको मैंने हेडिंग दिखा दी। अब इस पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसी बारे में कुछ शब्द का मतलब टॉपिक का कुछ समझिएगा। शब्द का मतलब समझ नहीं होता, मानना कोई एक बिंदु, या ऐसे भी कह सकते हैं कोई गोली प्रश्न, इसे आप इतना अंदर की बाहर की नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिंदु पर क्या है एक बात बताएं क्या, ये गोली प्रश्न में बात करूँ कि ये समझने में आपको आया पहले से। सबसे पहले मैं ध्रुव के बारे में, तो ध्रुव क्या होता है या ध्रुव अभी साथ साथ लिखते जाए। चलिए अब साथ साथ लिखते चलिए मेरे साथ। ये जो बिंदु है इसे मैं ध्रुव कहता हूँ, जिसे मैं ध्रुव कहता हूँ, ये क्या है ध्रुव, और जिसे मैं पी से डिनोट करता हूँ, ध्रुव को मैं पी से डिनोट करता हूँ। ओके, अब आपसे पूछा गया, यस सर ये तो मेरे को बता दिया आप लोगों ने, आपने मुझसे कहा ध्रुव को मैं पी से डिनोट करता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछा गया आगे, आगे तो इसमें तो अभी देखना, इसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब आपसे पूछा गया इसमें अगर कोई भी यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि इससे दूर पर वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि हम वक्रता त्रिज्या मैंने मानी, वक्रता त्रिज्या को मैं वक्रता त्रिज्या 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 ही वक्रता त्रिज्या, अगर सॉरी वक्रता त्रिज्या इसे ही नहीं होगा, तो सॉरी ये गलती होगी, वक्रता त्रिज्या नहीं वक्रता केंद्र, केंद्र होगा ये, इसे सी से मैं डिनोट करता हूँ। ओके, सी से मैंने कर दिया। और वक्रता आपने त्रिज्या बोला था, वक्रता त्रिज्या करते हैं इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, इस बिंदु की और इस बिंदु से दूरी को वक्रता केंद्र क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये बात क्लियर हो गई। इस इनके बारे में सब आपको मिलेगा आगे चलकर। अगर आपसे पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया लेकिन अभी तो ये तुम्हारा हुआ नहीं, फिर इसके आगे और चीजें हैं, क्या जानकारी है। अगर पूछा गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या मैंने बता दिया। एक होता है बहुत बढ़िया नाम सुना होगा आप लोगों ने, द्वारक। द्वारक क्या चीज होता है, यानी कि द्वारक क्या होता है, द्वारक को मैं किससे नोट करता हूँ, ये कुछ बातें आपको जानकारी चाहिए। देखिए द्वारक क्या, सबसे पहले आप ये बात, मैंने गलती कर दिया, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश। द्वारक, एक यह द्वारक होता है, एक यह द्वारक होता है, जिसे आप एमएन सिद्ध करते हैं, कैसे एमएन सिद्ध करते हैं, एन और एन दो द्वारक, जिसे कैपिटल एन से एन सिद्ध करते हैं। ये द्वारक हो, ठीक, द्वारक के बारे में बताएंगे, जितनी चीजें हैं वो उतनी जनरल जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और आप इसे इस केंद्र को गोली केंद्र कहा गया, गोली दर्पण कहा गया है इसको, इसकी बात मैं कर रहा था, गोली दर्पण, गोली दर्पण मैंने बताया, गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण अगर है तुम्हारे सामने, मैंने बताया आप लोगों से गोली दर्पण, तो आप इसे गोली दर्पण को गोला भी बना सकते हैं, कैसे,
लेकिन मुझको जरूरत है इतने का, तो मैं इसे फुल दे दूँ। इधर समझने की, अगर मेरे पास एक गोला है, आपके गोली दर्पण हो रही है, ठीक है, ये गोली दर्पण है, लेकिन मुझे इतना जरूरत है और इसे आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे 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 फिर बैठ करके, ये आपका गोला बन जाएगा, ये गोली दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आप इसे गोली दर्पण नहीं कह सकते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं, इस तरीके से। अगर आप इतना भी ऐसे कर देंगे गोली दर्पण, आप ऐसे यानी इसको खींचना है, अलाउ नहीं है, खींचा ऐसे ही है, आप लोग खींचाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये खींच, ठीक है। और अब ये भी गोली दर्पण हो गया, इधर पॉलिश कर देते हैं, इधर अगर पॉलिश करो तब भी तुम्हारा सही रहेगा। लेकिन गोली दर्पण नाम रखा गया इसका, गोली दर्पण तो भूला होगा, लेकिन क्या करा जाए, चित्र लेकिन उस हिसाब से बनता है, बनता है, लेकिन हमारे पास नहीं अच्छा, आप यहाँ इसको आप टका लीजिएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखिएगा, यहाँ वक्रता केंद्र से लगाकर यहाँ बनाइएगा तो बनेगा तो बढ़िया। अब द्वारक हो गया एम, अब आगे बचा है हमारा यह फोकस, यानी फोकस बिंदु, इसे फोकस बिंदु से करते हैं, यानी क्या फोकस बिंदु कहाँ से कहाँ तक होगा, ये फोकस बिंदु यहाँ होगा, ये यहाँ होगा फोकस, यह फोकस, ठीक, ये मेरा फोकस हो गया। ये चीज जानकारी थी मेरी गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। आपको पूछा गया हिंदी में तो लिखा नहीं जाएगा ये एमएन क्या है, पूछा जाए एमएन द्वारक, ये इसके बारे में लेक्चर लिखने के लिए कहा गया है आपसे, इसके बारे में लेक्चर लिखिए, तो आप कहेंगे द्वारक क्या होता है, पूछा गया द्वारक किससे दर्शाते, द्वारक है एमएन से दर्शाते, ठीक है। द्वारक आपसे या प्रैक्टिकल हो रहा है, आपसे पूछा गया द्वारक को हम लोग मतलब द्वारक को हम लोग द्वारक कहाँ बनाए, चित्र बना के आपको ये फिगर आपको दे दिया गया, मानो ये आपको फिगर दे दिया गया आपको, देखिए पूरा आपके सामने एक मिनट देख रहे हम, आवाज आ रही है, एक मिनट ये ठीक आ रही है, आपको एक फिगर दे दिया है, आपसे पूछा गया कि इसमें द्वारक क्या होता है, यानी कि द्वारक क्या चीज होता है, ये द्वारक यहाँ पर कहाँ उपस्थित है, मेरे को बात नहीं कीजिए, तो आप कहेंगे सर द्वारक तो ये, चलिए एक बार मैं प्रैक्टिकल देखूंगा, गए स्टूडेंट बताए कि आपको फिजिक्स में प्रैक्टिकल हो रहा है, तो पूछा गया कि द्वारक कहाँ है, तो आप द्वारक कितना फिगर बनाएंगे उसमें, तो द्वारक आपको बताना पड़ेगा, द्वारक यह है, ये द्वारक यह है अपना, जिसे हम एन और एन, ये द्वारक जिसे हम एन से बताते हैं, और यह गोली दर्पण है जिसे मैं गोली दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है जिसे मैं सीधे नोट करता हूँ, कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ वहां लिखूंगा, आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल से देना पड़ेगा, ठीक, गोली दर्पण, वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस, ये सब अभी बात आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से रख करके पूरा एक बार डिटेल से फिर से बात आऊंगा, ठीक है, समझ लीजिए। आइए देखिए, आपके पास कोई गोली दर्पण है, मेरे पास तो कुछ गोला तो आकार कुछ मिलेगा मेरे को ना, मेरे पास प्रकार, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा बन जाए, एक छोटा बने अच्छा बने, गुंजाइश मेरी भी है, ठीक। ये देखो मेरा गोला होता चला जा रहा है, लेकिन मैंने बनाया, ठीक बनाया, लेकिन इसको मेरे को पूरा क्या करना है, इसको पूरा मिलाना है, मैं इसको कैसे मिलाऊं, तो ये देखो बना है, लेकिन सही से नहीं बना है, लेकिन फिलहाल आप लोग बनाएगा, ठीक है। अब इस बिंदु एक बिंदु दिया गया, पटरी होगी, राइट, ले लिया मैंने पटरी, तो बड़ा लंबी नहीं था, अब मैंने क्या करा, इस बिंदु को मिला दिया, मैं ऐसे लाइन पर चले गए और वहाँ चले गए, क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं आएगा, और वहाँ चले गए मैं, लेकिन और एक काम क्या करेंगे, इधर ही थोड़ा पकड़ने के लिए, चले बाहर से निकल जाए, धोखे को क्या करेंगे, निकलिए निकलिए, पड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं कैंसिल कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से नहीं कैंसिल करने का, ठीक है, ये बन गया। और आपके पास एक है क्या, आपके पास एक क्या है, ध्रुव, ध्रुव आपसे पूछा गया ध्रुव कहाँ है, ध्रुव कहाँ स्थित है, तो आप लोग कहेंगे ध्रुव सर्व स्थित है, ये आपका ध्रुव, इसे मैं ध्रुव कहता हूँ, क्या कहता हूँ ध्रुव, अब मैं अच्छे से बता रहा हूँ ध्रुव, जिसे मैं पीछे प्रदर्शित करूँगा, ठीक है। और एक वक्रता केंद्र होता है, वक्रता
वक्रता केंद्र, ये देखो वक्रता केंद्र को मैं सी से नोट करूंगा, वक्रता केंद्र। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि वक्रता केंद्र हो गया और पूछा गया फोकस कहाँ स्थित होगा। फोकस बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, फोकस बिंदु, फोकस। और वक्रता केंद्र कहाँ होगा, पी सी से पी बिंदु तक वक्रता केंद्र होगा, ये आर वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और आपसे पूछा गया, बढ़िया बताऊं, सब लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको समझने में आना चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया द्वारा, ये द्वारा है, द्वारा, ठीक है, द्वारा है, जिसे मैं एमएन से कैपिटल एन से प्रदर्शित करता हूँ। यही आपका फिजिक्स में, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगर मैं अपने अगले टॉपिक की बात करूं तो मेरा अगला टॉपिक है ध्रुव। मैंने आपसे बताया है, आप ध्रुव को देखेंगे, आइए ध्रुव को देखने के समझ लेते हैं। मैं ध्रुव को भी बताने का प्रयास करूंगा। ध्रुव क्या है, ध्रुव मेरे को बताइए मुझे ना। मैंने अभी ध्रुव को बताया था, अभी भी बिल्कुल अभी भी बताया था मैंने ध्रुव के बारे में, लेकिन ध्रुव होता क्या है, ध्रुव कहाँ स्थित होता है, ध्रुव कहाँ नहीं रहता। आइए ध्रुव देखिए, मैं चित्र की सहायता देखूंगा, ये मेरा बनाने का, ये वक्रता की यहाँ पर ध्रुव स्थित है, ध्रुव ये है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव। अगर सरल भाषा में समझे इसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, देखिए एक आधा, एक नंबर का पूछा गया तो आधा मार्क्स इसका रहता है, मतलब ध्रुव को हम आप ध्रुव को परिभाषित कीजिए, पूछा गया आपसे पूछा गया ध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ध्रुव को पी से, हम ये भी लिखेंगे बाद में, ध्रुव को मैं पी से डिनोट करता हूँ, यानी कि प्रदर्शित करता हूँ या निरूपित करता हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन परिभाषा असल में इसकी क्या होगी, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव। अब इसमें देखिए मैंने क्या बात की, यानी केंद्र यहाँ एक होता है जिसे मैं समझ रहा हूँ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव को मैं पी से ये आपकी परिभाषा होगी पूरी। आप एक बार इसे भी समझ लीजिए परिभाषा को, मैंने समझा दिया, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं अपने आगे को बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसे भी आप लोग समझ लीजिए, फिलहाल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग ने देख लिया, परिभाषा भी देखिए, मैं आगे टॉपिक को बढ़ रहा हूँ, अरे अभी देखा सॉरी, ध्रुव की परिभाषा भी समझिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं, पी अक्षर से निरूपित करते हैं, बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे पी बिंदु से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये आप ये भी कुछ कह सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं अपने आगे को बढ़ता हूँ, आगे को मैं बढ़ता हूँ। अब अगला नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है देख लीजिए, अब मैं मुख्य अक्ष बताऊंगा। आइए कुछ मुख्य अक्ष के बारे में मेरी जानकारी है। मेरा मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है इसके बारे में, गोली दर्पण का ध्रुव तथा वक्री त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी यह जो रेखा गुजरती है इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आगे जानकारी ज्यादा नहीं, इसमें एक लाइन की डिफिनेशन तो मैं क्या क्या बार यह समझ चुके हम लोग हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से आगे को बढ़ते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, जो गुजरती से मैं मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक। अब ओ सॉरी एक मिनट दिखाई दे रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, मैं जरा हल्का सा एक मिनट वेट करो, बस एक मिनट वेट, कुछ दिक्कत नहीं कर रहे, एक मिनट वेट कर, देख लीजिए। आइए देखो हमने इसमें क्या मुख्य अक्ष क्या है सब दिखाएंगे। आप उसने कहा गोली पृष्ठ के वक्र के सीधा जो गुजरती त्रिज्या वाली जो सीधा ही जाती है, ये गोली पृष्ठ इससे जो जाती है, ये जो चाहिए थी, ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा, इससे ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे हम लोग ही मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें कह दिया था मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष इसे ही हम लोग कहते हैं। आइए मुख्य अक्ष, ठीक, जो रेखा गुजर रही इसे हमें मुख्य अक्ष कहूँ। आगे हम लोग तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाया आगे देखिए, आइए अब अगला देख लीजिए, अगला अगर हम लोग देख लें, एक मिनट वेट, मुख्य अक्ष हो गया। हाँ, मुख्य अक्ष होने के बाद अब क्या होगा, वक्रता त्रिज्या आएगी क्या। अगला जो मेरा टॉपिक है वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र लिखा तो है लेकिन मैं चलो के लिए वक्रता केंद्र क्या होता है, जब मैंने वो बनाया था, जब मैंने बनाया था वहां पर याद करो, इस तरीके से मैंने बनाया था, इस तरीके से मैंने बनाया था, इस बिंदु पर यहाँ वक्रता केंद्र स्थित था। क्या स्थित था, वक्रता केंद्र स्थित था, जिसे वक्रता केंद्र आपसे मैंने आपको कहा था कि वक्रता केंद्र से को सी से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बिंदु की ध्रुव है, तो बता दिया मैंने, जो बताता चलूंगा वही मैं टॉपिक लिखकर चलूंगा, जो नहीं बताया अभी वो कैसे लिखूं। अभी वक्रता केंद्र नहीं मिला, बहुत सारी चीजें नहीं मिली, वो कैसे मैं लिख दूं, ठीक है, वो नहीं लिखूंगा अभी। और वक्रता केंद्र दर्पण की, वक्रता केंद्र की क्या, गोली दर्पण, यदि गोली दर्पण सब में आएगा तो परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, गोले का भाग है, ये बात समझने में आई। इस गोले का केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, गोले का केंद्र गोली का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे मैं सी से निरूपित करता हूँ या सी से प्रदर्शित करता हूँ। आप जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, सी से प्रदर्शित करता हूँ, ठीक है, ये देखिए सी से निरूपित करता हूँ, ठीक, इतनी बात समझने में आई। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या आर से मैं डिनोट करता हूँ। अब वक्रता आर से कैसे मैं डिनोट करूँगा, हाँ वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, वक्रता केंद्र बताया मैंने, वक्रता त्रिज्या देख लीजिए आगे, इसको मैं कर दे रहा हूँ, मैंने उसमें बताया था ये कोई गोली पृष्ठ है, ये कोई गोली पृष्ठ है, कोई गोली पृष्ठ है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, वक्रता केंद्र होता है सी से, अब नहीं लिखूंगा, ध्रुव है पी है, वक्रता यानी आर है, कैपिटल आर, जो कि वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या होगा। ये वक्रता त्रिज्या होगा, गोली दर्पण निरूपित, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे इस अक्षर को आर से हम लोग निरूपित करते हैं, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, इसे निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है, ये मैं लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। आइए बताता हूँ, आइए बहुत जल्दी देर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने सब चीजें समझा दी ना आप लोग, इसीलिए मैं बहुत जल्दी फास्ट चला हूँ, लेकिन सुपर फास्ट चला, आप लोग नोट कर लीजिए इसको जी। आगे देखिए, हाँ पार्श्व, पार्श्व क्या होता है, पार्श्व, अरे मैंने पार्श्व बता दिया, देख लीजिए दोहरा क्या चीज होता है, दोहरा, दोहरा पर देख लेते हैं, दोहरा मैंने दोहरा को बताया था कि क्या है, सीधा तो बना नहीं पा रहा हूँ मैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी थोड़ा मदद कीजिए। ये देखिए द्वारा, ये एक मैंने लिखा जिस बिंदु पर ये देखो आप, ये देखो ये मैंने पॉइंट्स कर दिया, यह बिंदु मेरा पी है जिसे मैं ध्रुव है, तो ये वक्रता केंद्र है, ये है कैपिटल आर जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है, नहीं वक्रता केंद्र यह है, वक्रता केंद्र सी, वक्रता त्रिज्या आर, और ये द्वारा है आपका एन, ये है द्वारा। अब द्वारा की परिभाषा को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, गोली दर्पण यानी गोली दर्पण को परावर्तक यानी कि परावर्तक कोई पृष्ठ की वृत्ताकार, हाँ देख लीजिए, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे हम एमएन से प्रदर्शित करते हैं।
ये मेरा दौरा हो गया, ठीक है। दौरा एमएन से देख लीजिए आप, एमएन से इतना बड़ा बड़ा दिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हम लोग लिख देते हैं क्या, आगे मेरा दौरा हो गया, दौरा के बाद आता है मेरा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ पर फोकस बताता हूँ, ये फोकस था। अब फोकस की परिभाषा आपको दिखाई दे रही स्क्रीन पर। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, वहां जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, यहाँ परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस या प्रतीत होती हैं। यह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस है, ठीक है। यह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आप लोगों ने देख लिया, यही मेरा गोलीय दर्पण है। सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, फिर मैं अपने आगे के बढ़ता हूँ। आइए, आज की क्लास मेरी इतनी रहती है, कल हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं पार्ट 2 क्लास मैं डाल दूंगा। पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए। कल मैं अपनी क्लास लेकर, मतलब कल मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, 2 दिन, मतलब कल 4वां पार्ट में आपका पूरा चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों में मेरा डेरिवेशन तो आते हैं, वो इंटर में आएंगे तो आप, मैं डेरिवेशन के लिए आपको आगे अनुभव बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे, बहुत सी चीज़ों का जानकारी करेंगे। आज के लिए मेरा इतना होता है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।